के चरणों में प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को करूं मैं दंडवत अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विष्णु नहीं जय गुरुदेव नाम। तुम्हीं पिता परमात्मा और तुम ही मेरे देव। कर बांधे मस्तक नए जय 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 गुरुदेव। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता जो कर नहीं सके अब करे सो होए। सब धरती कागज करो और लेखनी सब बन राय। सात समझ की मसी करो पर गुड़ गुड़ लिखा न जाए। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कहा क्या गया है इस संसार में देखा जाए वैसे भाई बहनों, ये सत्संग नहीं एक अमोलक संदेश है महात्माओं का। उनकी दया दुआ से उनका संदेश हम आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जो, और आप सब लोग एक दूसरे पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हो। ये उनकी बड़ी ही दया दुआ है जिसे हम आपके द्वारा और कोई एक दूसरे का, गुरु महाराज का, महात्माओं का संदेश एक दूसरे के द्वारा जन जन तक पहुंचते हुए आज इतना बड़ा पहुंच गया भाई बहनों, जिसे आज आर्यवर्त की धरती पर देखा जा रहा है। ये सत्संग नहीं, ये महात्माओं का संदेश है। अरे हमारे अंदर सत्संग देने की ताकत नहीं, सत्संग तो वो महापुरुष देते हैं जो इस धरती पर आपके सामने काफिले के ऊपर काफिले निकाल रहे थे। जिनके सत्संग में 2 घंटे का सत्संग होता, जिनके सत्संग में अगर 2 घंटा का कोई जीव बैठ जाए, घड़ी 2 घड़ी आधी में पुण्याद स्वामी संगत राखियो हर ही कोटि अपराध। यानी उनके सत्संग में अगर 1 घड़ी का कोई, घड़ी 2 घड़ी आधी घड़ी, यानी आधी घड़ी का कोई बैठ जाए तो हर ही कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों जन्मों जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये होती है महात्माओं के सत्संग की ताकत। शिष्य के सत्संग की ताकत क्या होती है? जैसे गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मैं लोहे को सोना बनाना जानता हूँ, मैं लोहे को सोना बनाना जानता हूँ। ये भौतिक रूप में दिखाई देता है आपको, लेकिन बच्चा अगर अध्यात्म से देखो तो मैं पारस हूँ, लेकिन मैं आपको उपाधि दे रहा हूँ। कैसे? स्वामी जी ने कहा, बच्चा तुम्हारा काम, तुम सत्संग किसी को देते हो वो बात अलग हो जाती है। कैसे? जैसे भाई बहनों, अगर एक लोहा, शिष्य के सत्संग की ताकत यही होती है, एक लोहे को जंग छुटाना। जंग छुटाने का मतलब उनका संदेश लोगों तक पहुंचाओ, संसारी लोगों को बुरे आदतों से छुड़ाओ और अच्छे कार्य पर लगाओ। यानी शाकाहारी बना। स्वामी जी ने यही तो कहा, शाकाहारी बनाना, मांसाहारी छुटाना।
यानी लोहे से जंग घटाना, ये होता है शिष्य का सत्संग। ये होता है गुरु के संदेश द्वारा शिष्य का सत्संग। और गुरु का संदेश सत्संग यानी हम आप लोगों को शाकाहारी बनाए, लोहे से जंग हटा दिए, कंचन हो गया। अब महात्माओं के पास ले जाओ उसको। स्वामी जी ने कहा बच्चा तुम उनको धोखा से एक बार मेरे पास ले आओ, सोना बनाना मैं जानता हूँ। अरे गुरु जीव की उंगली पकड़ लेता है, उसको किसके समान? ब्रह्म के समान कर देता है। चींटी अगर किसी पुष्प का संग करती है तो पैरों के नीचे कुचली जाती है। अगर वही चींटी किसी फूल का संग कर लेती है तो भगवान के मुकुट तक चढ़ जाती है। स्वामी जी ने कहा बच्चा इनको तुम मेरे पास ले आओ। समझा करके बुझा करके आज गुरु महाराज लोगों को अपने पास बुलाए और भगवान तक चढ़ा दिए। जो इसी मनुष्य शरीर में जीते जी भगवान का दर्शन। अरे धरती पर कोई ऐसी मूर्ति है जो जीते जी भगवान का दर्शन करा दिया हो? बताओ। लेकिन लोगों को क्या समझाया जाए? महात्मा कहते जीता जागता देवता मथुरा में बैठा है और जीता जागता देवता बरकत दे रहा है, वो नाम रूपी धन दौलत दे रहा है। अरे जिससे तुम अपने अंदर उस मालिक को पाना चाहते हो, उस भगवान को पाना चाहते हो। अरे देख रहे हो तमाम इस संसार में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दुनिया किधर जा रही है? सोचते हैं किसी तरह से वो परमात्मा मिल जाए, लेकिन ये सच्चा रास्ता किसी को नहीं मिल पा रहा। महात्मा लोगों को बताते हैं लेकिन उनकी बात कोई समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि महात्मा बाहर से देखने में क्या लगते हैं? साधारण लगते हैं। मेरे गुरु महाराज जब जाते थे किसी गांव में, जब गुरुदेव नाम का प्रचार जब करने जाते थे, लोग कहते थे मामूली ही तो बाबा जी हैं। लेकिन मामूली तो ही तो बाबा जी हैं, लेकिन क्या उनके करिश्मा का पूछो? वही है जो आए, वही है जो आए हुए हैं, करोड़ों को सदरी पढ़ाए हुए हैं। आज किस तरह साधारण दिख रहे हैं, लेकिन एक झटके में करोड़ों को सदरी बना दिया। प्रेमी भाई बहनों, ये होता महात्माओं का प्रताप। अगर हम आप लोग सोचे कि नहीं ये महात्मा साधारण है, महात्माओं के पास कौन कोई जाए, तो स्वामी जी ने कहा बच्चा ये वर्तमान में लागू नहीं कि बिना महात्माओं के तुम अपने अंदर भगवान को पालो। अरे मंदिर मूरत देखी पर कभी न तेरी सूरत देखी। बताओ अगर गलत हो तो। मंदिर मूरत देखी पर कभी न तेरी। अरे एक बार महात्माओं के पास देखो, चले जाओ, और जब चले जाओगे तो इसी शरीर में मूरत की तुम बात क्या करते हो? जिस देवी को तुम मानते हो उसकी बात क्या करते हो? इसी शरीर में स्वामी जी ने कहा बच्चा अंड पिंड